में दूसरी पोजीशन के लिए भी फाइट करनी पड़ रही है। और खबर ये भी आ रही है कि दरियावत से भी एक बड़ी खबर ये आ रही है कपिल, कि जो थावरचंद मीणा है वो दूसरे स्थान पर पहुंच सकते हैं, मतलब बीजेपी को भी वो परास्त कर सकते हैं थावरचंद मीणा। बीटीपी बीजेपी से आगे निकल रही है। हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल यही बताना चाह रहा हूं कि दरियावद में जहां पर बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में मानी जा रही थी, गौतम लाल मीणा का काफी वर्चस्व यहां पर था, लगातार 2 बार से वे चुनाव जीत रहे थे। इस बार उनके निधन के बाद में कन्हैयालाल मीणा के रूप में यह माना जा रहा था कि यदि बीजेपी उन पर दाव खेलेगी तो वे एक मजबूत प्रत्याशी के तौर पर सामने होंगे। लेकिन खेत सिंह मीणा जो बिल्कुल नया नाम था, उन्हें मैदान में लाया गया और अब परिणाम सामने आप देखिए कि थावरचंद मीणा जो है वो भी अब बहुत कम अंतराल से तीसरी पोजीशन पे जो बीजेपी की जो प्रत्याशी उनके साथ में मौजूद है। तो दूसरी और तीसरी पोजीशन में किसी भी समय बदलाव हो सकता है। जिस तरह से अभी और भी राउंड बाकी हैं, ये राउंड की जब काउंटिंग होगी तो दूसरी और तीसरी पोजीशन में भी बदलाव के पूरी संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। तो बीजेपी को यहाँ पर दूसरी पोजीशन में बने रहने के लिए भी जद्दोजहद करते हुए देखा जा सकता है। ठीक है जी आसिफ। ठीक है, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास। महिपाल महला, ये आपको बैठे बिठाए एक तोहफा तो नहीं मिल गया? लगता है आपको बीजेपी का एक डिसीजन, एक गलत डिसीजन, और आपको बैठे बिठाए एक तोहफा मिल गया? ठीक है, जीत की ओर ना सही, पहले नंबर पे ना सही, दूसरे नंबर का तो जगह मिली गई आपको। नहीं सुमित जी, हम तो लड़ाई नंबर 1 की लड़ रहे हैं। नंबर 2 पे तो ठीक है, अब जैसे भी परिणाम सामने आएंगे उसका एनालिसिस तो हम बाद में करते हैं। हम तो नंबर 1 की लड़ाई लड़ रहे थे। रही बात बैठे बैठे तोहफे की, आप कह रहे हैं तो किसी की आपदा, बीजेपी की आपदा आज आरएलपी के लिए अवसर बढ़ रही है, तो हर आदमी ये चाहता है कि मुझे किसी ऐसी पार्टी में जाना चाहिए जहां से मैं चुनाव जीत सकता हूं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का दामन भारतीय जनता पार्टी के बागी प्रत्याशी ने इसलिए थामा कि उनको ये लगा कि आरएलपी का एक वहां वोट बैंक हो, उसके आधार पर उनका साथ लेकर मैं चुनाव जीत सकता हूं। देखिए, विधानसभा चुनाव 2018 के बाद 3 बाई इलेक्शन हुए हैं, 3 बार बाई इलेक्शन हुए हैं राजस्थान में। खींवसर की सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने जीती, 2019 में चुनाव हुए। पिछली दफा जब ये पिछला जो चुनाव था उसमें बहुत शानदार और कड़ा मुकाबला, भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल हमारे बराबर रही थी। सुजानगढ़ का जो चुनाव था उसमें हमारे प्रत्याशी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, सहाड़ा में बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, और अब मेवाड़ में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी वहां नंबर 1 और नंबर 2 की लड़ाई लड़ रही है। तो ये इस बात की ओर इशारा करता है कि प्रदेश में तीसरे विकल्प के रूप में जो 2018 में जो पार्टी बनी थी, कांग्रेस पार्टी की एक मजबूरी के कारण भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल रहा, और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को हराने के लिए कांग्रेस को वोट मिल रहा था। कोरोना प्रबंधन को लेकर आदरणीय कांग्रेस पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के नेता दोनों, पारिक साहब और पुष्पेंद्र साहब, दोनों ये कह रहे हैं कि कोरोना पे हमारा बेहतर प्रबंध रहा, जबकि ये प्रदेश और देश की जनता जानती है कि कोरोना के कुप्रबंधन से कितने हजार लोगों की जानें गई हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास। नगराज मीणा आगे चल रहे हैं और पत्रकारों से बात की है, क्या कुछ कहना है सुन लेते हैं। महंगाई इतनी बढ़ा दी, डीजल, पेट्रोल, गैस और खाने का तेल, केंद्र सरकार जो बैठी है दिल्ली में, उसके खिलाफ जनता ने वोट दिया। जनता परेशान है, त्राई त्राई कर रही है। इस बार लसाड़िया से आपको बहुत बहुमत मिला, इसका क्या कारण रहा? लसाड़िया से बहुमत मिलना ही था, कांग्रेस ने काम किया वहाँ पर। हमने करोड़ों का काम किया, 300 करोड़ के काम स्वीकृत कराए, कोई मामूली बात नहीं है। 300 करोड़ बहुत मायना रखता है, उसी नाम से वोट दिए जनता ने। दरियावत की जनता को आप क्या शुभकामनाएं देना चाहते हो? दरियावत की जनता को मैं जितनी शुभकामनाएं दूं, जितनी बधाई दूं, उतनी कम है मेरे लिए। इस जीत का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? आम जनता को, कार्यकर्ताओं को, और विशेष करके मेरे जो राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्मानीय अशोक गहलोत ने 4 बार प्रोग्राम किया, उनको देना चाहता हूँ। महंगाई इतनी बढ़ा दी, डीजल, पेट्रोल, गैस और खाने का तेल, केंद्र सरकार जो बैठी है दिल्ली में, उसके खिलाफ जनता ने वोट दिया। जनता परेशान है, त्राई त्राई कर रही है। इस बार लसाड़िया से आपको बहुत बहुमत मिला, इसका क्या कारण रहा? लसाड़िया से बहुमत मिलना ही था, कांग्रेस ने काम किया वहाँ पर। हमने करोड़ों का काम किया, 300 करोड़ के काम स्वीकृत कराए, कोई मामूली बात नहीं है। 300 करोड़ बहुत मायना रखता है, उसी नाम से वोट दिए जनता ने। दरियावत की जनता को आप क्या शुभकामनाएं देना चाहते हो? दरियावत की जनता को मैं जितनी शुभकामनाएं दूं, जितनी बधाई दूं, उतनी कम है मेरे लिए। इस जीत का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? आम जनता को, कार्यकर्ताओं को, और विशेष करके मेरे जो राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्मानीय अशोक गहलोत ने 4 बार प्रोग्राम किया, उनको चलिए, तो आम जनता को क्रेडिट दे रहे हैं। लसाड़िया से अच्छा इन्हें वोटिंग मिली है, लसाड़िया से अच्छा समर्थन मिला है, लेकिन
महेश शर्मा जी, सर मैं आपके पास आ रहा हूँ। मार्जिन को लेकर क्या लग रहा है आपको? ये मार्जिन अभी और बढ़ेगा क्या इन प्रत्याशियों के बीच में? आरएलपी कांग्रेस के, अब बीजेपी तो टक्कर में रही नहीं वल्लभनगर में, आरएलपी कांग्रेस के बीच की बात करें या फिर दरियावत की बात करें? ये देखिए, इसमें जो मार्जिन बढ़ेगा इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अभी राउंड और कुछ बाकी है। और ये भी मालूम पड़ गया है कि जिस तरह से कांग्रेस ने वल्लभनगर में सहानुभूति की लहर बटोरी और भाजपा दरियावद में सहानुभूति की लहर नहीं बटोर पाई, ये सबसे बड़ा एक उदाहरण है। जबकि ये आप ये देखिएगा, पिछले चुनाव के अंदर राजमंच जिस तरह से मतलब जो बीजेपी को सहानुभूति के मत हाँ। मिले थे, उस उदाहरण भी उससे सीख ले लेते हैं। ये नहीं पाए। उसकी सीख भी नहीं ले पाया ये। हाँ। और ये मान के चलिए, उपचुनाव में सत्तारूढ़ जो दल है हमेशा उसका पक्ष भारी रहता है। अब ये उपचुनाव जो हो रहे हैं, अब इस 2 साल का कार्यकाल रहा है, बहुत कम समय है। इस सूरत में आम जनता भी ये समझती है कि उसे किसकी और किसे समर्थन देना है ताकि उस क्षेत्र का विकास हो सके। दूसरा ये भी है कि पार्टी एकजुट थी, कांग्रेस पार्टी एकजुट थी। और तीसरा ये है कि उसने सहानुभूति की लहर को बुलाने की कोशिश की है। और जो भाजपा दरियावत में सहानुभूति की लहर खो चुकी थी, वहां पे जैसे कांग्रेस विधायक दल के नेता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो दिवंगत भाजपा के विधायक थे, उनके पुत्र के सांत्वना संवेदना व्यक्त करने के, उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव है। तो ये सारी चीजें ये मान के चलिए कि उपचुनाव में ये सारे फैक्टर काम दिए हैं। लेकिन आप कह रहे हैं और कि साथ ही महेश सर, आप कह रहे हैं कि ठीक है, विकास को लेकर वोट दिया लोगों ने, स्थानीय मुद्दों को लेकर वोट दिया, लेकिन पुष्पेंद्र जी तो और कुछ ही कह रहे थे। अभी मैं ये सवाल लूंगा पुष्पेंद्र जी से, क्योंकि किसानों के मुद्दे को लेकर गए जनता के बीच में। और कल मेरे साथ एक मेहमान बैठी थी कांग्रेस से, वो कह रही थी कि महंगाई को लेकर हम गए हैं जनता के बीच में। अब मेरे तो समझ से बात पड़े थी कि महंगाई वो कैसे कम कर देंगी, और दूसरा किसानों के मुद्दे का भी क्या असर पड़ा है क्या इन चुनावों पर सर? नहीं सर, मैं इसे नहीं मान रहा, क्योंकि केंद्र स्तर के जो मामले हैं वो यहाँ तय नहीं करेंगे। इस उपचुनाव के अंदर क्षेत्रीय मुद्दे, क्षेत्रीय राजनीति, क्षेत्रीय प्रत्याशी की छवि, ये सब महत्वपूर्ण होती है। असल में कल से मुझे उलझा रखा था कांग्रेस बीजेपी ने।